बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीवन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। चारो वेद पुराण अष्ट दस, चारो वेद पुराण अष्ट दस, वाल्मीकि जी की रामायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, सबरी के बेर सुदामा के तांदुल, रुचे रुचे भोग लगाओ श्रीवन नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीवन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्निदेव कहते हैं कि हे ब्राह्मण, अग्नि पुराण ब्रह्म स्वरूप है। मैंने तुमसे इसका वर्णन किया है। इसमें कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार के साथ परा और अपरा इन दोनों विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है। ये महापुराण ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद नाम का वेद विद्या है। विष्णु महिमा है, संसार की सृष्टि है, छंद, शिक्षा, व्याकरण, निघंटुक, ज्योतिष, निरुक्त, धर्मशास्त्र आदि, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, आयुर्वेद, पुराण विद्या, धनुर्वेद, गंधर्व वेद, अर्थशास्त्र, वेदांत और महान परमेश्वर श्री हरि, यह सब अपरा विद्या है तथा परम अक्षर तत्व परा विद्या है। ये सब कुछ विष्णु ही तो है। ऐसा जिसका भाव हो उसे कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। बड़े बड़े यज्ञों, अनुष्ठानों और पितरों का श्राद्ध न करके भी यदि मनुष्य भक्ति पूर्वक श्री कृष्ण का पूजन करे तो वो पाप का भागी नहीं होता है। विष्णु सबके कारण है। उनका निरंतर ध्यान करने वाला पुरुष कभी कष्ट में नहीं पड़ता है। यदि परतंत्रता आदि दोषों से प्रभावित होकर तथा विषयों प्रति चित्त आकृष्ट हो जाने के कारण मनुष्य पाप कर्म कर बैठे तो भी गोविंद का ध्यान करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। दूसरी बहुत सी बातें बनाने से क्या लाभ। ध्यान वही है जिसमें गोविंद का चिंतन होता हो, कथा वही है जिसमें हरि का कीर्तन होता हो, कर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। हे वशिष्ठ जी, जिस परमो उत्कृष्ट परमार्थ तत्व उपदेश न हो तो पिता का पुत्र को, ना गुरु का शिष्यों को और किसी भी प्रकार न होता है। वही इस अग्नि पुराण के रूप में मैंने आपके प्रति किया है। द्विजवर, संसार में भटकने वाले पुरुष को स्त्री, पुत्र और धन वैभव मिल सकते हैं तथा अन्य अनेकों सुहृदों की प्राप्ति हो सकती है, परंतु ऐसा उपदेश नहीं मिल सकता। स्त्री, पुत्र, मित्र, खेती बाड़ी और बंधु बांधवों से क्या लेना है। ये उपदेश ही सबसे बड़ा बंधु है, क्योंकि यह संसार मुक्ति दिलाने वाला है। प्राणियों की सृष्टि दो प्रकार की है, देवी और आसुरी।
जो भगवान विष्णु की भक्ति में लगा हुआ है वो देवी सृष्टि के अंतर्गत तथा भगवान से विमुख है वो आसुरी सृष्टि का मनुष्य है, असुर है। यह अग्नि पुराण जिसका मैंने आप लोगों को उपदेश किया है, ये परम पवित्र, आरोग्य एवं धन का साधक, दुख स्वप्न का नाश करने वाला, मनुष्यों को सुख और आनंद देने वाला तथा भाव बंधन से मोक्ष दिलाने वाला है। जिनके घरों में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पोथी मौजूद होती है वहां उपद्रवों का जोर नहीं चल सकता है। जो मनुष्य प्रतिदिन अग्नि पुराण श्रवण करते हैं उन्हें तीर्थ सेवन, गोदान, यज्ञ तथा उपवास आदि का आवश्यकता मिलती है। जो प्रतिदिन एक प्रशस्त तिल और एक मास सुवर्ण दान करता है तथा अग्नि पुराण का एक ही श्लोक को श्रवण करता है उनको दोनों का फल समान मिलता है। श्लोक सुनता है उनको तिल और सुवर्ण का दान के फल का बराबर प्राप्ति होती है। इसके एक अध्याय का पाठ गोदान से बढ़कर है। इस पुराण को सुनने की इच्छा मात्र करने से दिन रात किए हुए सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वृद्ध पुष्कर तीर्थ में 100 कपिला गौओं का दान करने से जो फल मिलता है वही अग्नि पुराण का पाठ करने से मिलता है। प्रवृत्तिक निवृत्तिक रूप धर्म परा और परा नाम वाली दोनों विद्याएं इस अग्नि पुराण के नामक शास्त्र की समानता नहीं कर पाती है। ये वशिष्ठ जी, प्रतिदिन अग्नि पुराण का पाठ अथवा श्रवण करने वाला भक्त मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। जिस घर में अग्नि पुराण की पुस्तक रहती है वहां विघ्न, बाधाएं, अनर्थों तथा चोरों आदियों का भय नहीं होता है। जहाँ अग्नि पुराण रहेगा उस घर में कभी गर्भपात नहीं होता है, बालकों को ग्रह नहीं सताती है तथा पिशाच आदि का भय से निर्वृत्त हो जाता है। इस पुराण का श्रवण करवाने वाले ब्राह्मण वेद वेता होते हैं, क्षत्रिय पृथ्वी का राजा होता है, वैश्य धन को पाता है, शूद्र निरोग रहता है। जो भगवान विष्णु के मन लगाकर सर्वत्र समान दृष्टि रखते हुए ब्रह्म स्वरूप अग्नि पुराण का प्रतिदिन पाठन अथवा श्रवण करते हैं उसके दिव्य अंतरिक्ष और भौम आदि सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। इस पुस्तक के पढ़ने, सुनने, पूजन करने वाले पुरुष और जो भी कुछ पाप होते हैं वो भी नाश हो जाते हैं। उन सबको भगवान केशव नष्ट कर देते हैं। जो मनुष्य हेमंत ऋतु में गंध और पुष्प आदि से पूजा करके अग्नि पुराण का श्रवण करते हैं उसे अग्नि ओष्टम यज्ञ का फल मिलता है। शिशिर ऋतु में इसके श्रवण से पुंडरीकाक्ष तथा वसंत ऋतु में अश्वमेघ यज्ञ फल प्राप्त होता है। गर्मी में वाजपेयी, वर्षा में राजसूय तथा शरद ऋतु में इस पुराण का पाठ और श्रवण करने से 1000 गौदान करने का फल मिलता है। यह वशिष्ठ जी, जो भगवान विष्णु के सम्मुख बैठकर भक्ति पूर्वक अग्नि पुराण का पाठ करते हैं वो मानो ज्ञान यज्ञ के द्वारा ऋषिकेश पूजन करते हैं। जिसके घर में हस्तलिखित अग्नि पुराण की पुस्तक पूजित होती है उसे सदा ही विजय प्राप्त होता है तथा भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। हे वशिष्ठ जी, व्यास, यह अग्नि पुराण की दोनों विद्याओं स्वरूप है। इससे विष्णु ब्रह्मा से तथा अग्नि देव समस्त देवताओं और मुनियों के साथ बैठे हुए हैं। मुझे जिस रूप में सुनाया है उसी रूप में मैंने तुम्हारे सामने इसका वर्णन किया है। अग्निदेव के द्वारा वर्णित अग्नि पुराण वेद के तुल्य माननीय है तथा यह सभी विषयों का ज्ञान कराने वाला है। व्यास, जो इसका पाठ या श्रवण करेगा उसे स्वयं लिखेगा और दूसरों द्वारा लिखाएगा और शिष्यों को पढ़ाएगा या सुनाएगा अथवा इस पुस्तक का पूजन करके इसको धारण करेगा वह सब पापों से निर्मुक्त हो जाएगा और अंत में स्वर्गलोक को जाएगा। जो इस उत्तम पुराण को लिखाकर ब्राह्मणों को दान देते हैं वह भी ब्रह्मलोक में जाते हैं। उनकी अपने कुल की 100 पीढ़ियां उद्धार कर देती हैं। जो एक एक श्लोकों का भी पाठ करता है उसका पाप पक कर छूट जाता है। इसीलिए हे व्यास जी, स्वदर्शन स्वग्रहण रूप पुराण का श्रवण इच्छा रखने वाले सुकादि मुनियों के साथ
शिष्यों को सदा सुनाते रहना चाहिए। अग्नि पुराण का पाठन और चिंतन अत्यंत शुभ तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जिन्होंने इस पुराण का गान किया है उन्हें अग्निदेव को नमस्कार है। व्यास जी कहते हैं कि हे सूत, पूर्व काल में वशिष्ठ जी से मुख से सुना हुआ यह अग्नि पुराण की कथा जो परा और अपरा विधा के स्वरूप है वो मैंने आप लोगों को प्रदान किया है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों को विद्या और राज्य की इच्छा रखने वाले को राजा को रासिक सुख मिलता है, ऐसे ही धर्मार्थी और परमार्थी को इस कथा के श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हे सूत, तुम सुख और पेल आदि साधि अग्नि पुराण का चिंतन करो। अब सूत जी कहते हैं कि हे सौनक ऋषियों, वैसे तो ये कथा अनंत है, ब्रह्म स्वरूप कथा है, ऐसी कथा जिसके अंदर में स्वयं नारायण भगवान पुराण के रूप में है। अग्निदेव अग्नि नारायण स्वयं ही इसके वक्ता है। ऐसे कथा को श्रवण करने से जीव आत्मा श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करता है। अग्नि पुराण की कथा को श्रवण करके अंतगत्वा 9 प्रकारीण सृष्टियों का गान दीक्षा आदि करके देव पूजन करके नैमित्तिक और प्राकृतिक अत्यंतिक लायक वर्णन करके वेदांत ब्रह्म ज्ञान और अष्टयोग निरूपण करके स्रोत पुराण महिमा का अष्टादश विद्याओं का प्रतिपादन करके ऋग्वेद और अपरा विद्या परा विद्या को अक्षात्मक सूत्रण करके इसका वर्णन करते हैं। उनका 7 पीढ़ियों तक देववास होता है। इस प्रकार से देवता सदा इस पुराण का पाठ करते हैं। संपूर्ण लोकों के हित करने के लिए अग्निदेव इसका संक्षेप वर्णन किया करते हैं। हे शौनक आदि मुनियों, आप सब इस संपूर्ण पुराण के महत्व को समझो। जो इसको सुनता अथवा पढ़ता है, लिखता अथवा इस पूजन में कीर्तन करता है, वह परम शुद्ध होकर संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त करने वाला होता है। राजा को चाहिए कि संयमशील होकर पुराण को सुने। पुराण को पढ़कर सुनाने वाले वक्ता को दान देवे, वस्त्र देवे, यथा संभव आभूषण तृप्त आदि को देवे और पुराण श्रवण करने का पूरा फल ब्राह्मण रूपेण रूप में उनसे प्राप्त करें। इस प्रकार से अग्नि पुराण की पुस्तकों का दान, अग्नि पुराण की कथा श्रवण करने के बाद धन योगेन का दान करने से व्यक्ति अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। व्यास जी कहते हैं, तत्पश्चात सूर्य मुनियों से पूजित वहां से वो चले और अग्नि नारायण भगवान ब्रह्मलोक में पहुंचकर श्री हरि के अंदर में विलीन हुए। आज की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि अग्नि पुराण की कथा की महिमा का वर्णन आज किया गया है। आज अंतिम दिवस और अग्नि पुराण का समापन का आज दिवस है। इस पवित्र पुराण का गत 1 माह से पाठन हो रहा था और उस पाठन का आज वो फल बता रहे हैं अग्नि नारायण भगवान कि जो भी कोई जिस भाव से, जिस श्रद्धा से केवल 1 दिन का भी पाठन जिसने श्रवण किया होगा, 1 दिन की भी कथा जिसने भाव और निष्ठा के साथ में श्रवण किया होगा, उसको भी अनंत फल प्राप्त करने का विधान बतलाया गया। ये ऐसा पुराण है जिसके अंदर में परा और अपरा प्रकार की दोनों विद्याओं का प्रतिपादन किया गया है और ऐसी अद्भुत पुराण की कथा को श्रवण मात्र से ही जीव आत्मा अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जहाँ पर ये अग्नि पुराण होता है, जिस गृह के अंदर में अग्नि पुराण होता है, उस गृह के अंदर में कहीं पे भी बांझपन नहीं आता है। जो महिला बांझ हो वहाँ पे बांझपन नहीं आता। जिस घर में निरोगता नहीं है, रोगिता है, ऐसे घर को ये पुराण की महिमा से निरोगता प्राप्त होती है। धनहीनों को अग्नि नारायण भगवान धन की अनुभूति कराते हैं। जिनको जिस चीज की कामना लेकर वो कामना के साथ में पूजन करते हैं, उनकी उन कामनाओं को वो पूर्ण करते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इस पुराण की तो इतनी महिमा है कि अग्नि नारायण भगवान ने वशिष्ठ जी को सुनाई, वशिष्ठ जी ने व्यास जी को सुनाई और व्यास जी ने सूत जी को सुनाया और सूत जी से सौनक आदि ऋषियों ने इसको सुनाया।
और उनके बाद में ये ग्रंथ स्वरूपेण हुआ और ये कथा को मैंने आप लोगों को श्रवण कराया है। पता नहीं कहाँ कहाँ इस कथाओं का विवेचन हो रहा है, कहाँ कहाँ इस कथा को श्रवण किया जा रहा है। नाना प्रकारेण रूप लोग इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, देख रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। इस चीज का बड़ा हर्ष होता है कि ऐसे दिव्य पुराणों को लोग श्रवण करते हैं अथवा इसका चिंतन करते हैं, और नहीं तो कम से कम इस पुराण के अंदर में भाव निष्ठा तो जागृत करते हैं। हम लोगों का एक ही ध्येय था, जो ध्येय हम लोगों ने विचार किया था, उस ध्येय रूपेण अग्नि पुराण की कथा का जो पाठन हुआ, उस अग्नि पुराण का पाठन का फल स्वरूपेण ये मिला कि इस कथा का विस्तृत रूप भाग सब लोगों को प्राप्त हुआ। अब आप लोगों को मैं बतलाऊं कि इस ग्रंथ के ऊपर में आप लोगों ने सर्वप्रथम जो कथाएं शुरू हुई, तो प्रथम भाग में आप लोगों ने श्रवण किया था कि भगवान नारायण के अवतारों की कथा का वर्णन मैंने आप लोगों को शुरुआत के अध्यायों में सुनाया। फिर उसके विदात में फिर कर्म बंधनों का ऊपर में मैंने बतलाया, कर्म कितने प्रकार के होते हैं, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, और पृथ्वी के ऊपर में ग्रह कौन से हैं, नक्षत्र कौन से हैं, ग्रंथ कौन कौन से हैं, और वेदों का विभाजन कैसे कैसे हुआ, कैसे गोत्र बने, ये सब मैंने कथाएं जो है दैनिक रूप में आप लोगों को 30 दिन के अंदर में श्रवण कराया। कितने गोत्र हैं, कौन कौन से गोत्र हैं, कौन कौन से वर्ण है, कौन कौन से नक्षत्र हैं, व्रत कैसे करना चाहिए, पूजा कैसे करना चाहिए, पाठ कैसे करना चाहिए, गायत्री मंत्र का मैंने विधान भी बतलाया था कि जो लोग गायत्री मंत्र को सिद्ध करते हैं, केवल गायत्री उपासना से ही कैसे वो अपने आप को जीवन मंडल के भाव से मुक्त कर सकते हैं, इसका मैंने विधान बतलाया था। उसके बाद में आप लोगों को इन्हीं 30 दिन के अंदर में मैंने ये भी बतलाया कि जीव आत्मा की उत्पत्ति कैसे होती है। ब्रह्मा जी ने जीव आत्मा को कैसे पृथ्वी लोक पे भेजा। मनु और शत्रुपा की कथा सुनाई थी। उस मनु शत्रुपा के आगे वंशावलियों की मैंने कथा सुनाई थी, जिसमें सूर्य वंश, चंद्र वंश, यदु वंश और नाना प्रकारेण वंशों के बाद में सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का विवरण किया गया था। और इन सारी कथाओं का विवरण होने के बाद में अंतगत्वा मैंने ये बताया था कि जीव आत्मा कैसे अणु से आकर मानव के शरीर को धारण करता है, और उनको धारण करने के बाद में जीव आत्मा अपना कर्म फल भोगते भोगते पृथ्वी लोक से कैसे अपने कर्मानुसार स्वर्ग अथवा नरक लोक में जाता है। इसकी जो अग्नि पुराण का हृदय स्वरूप था, वो भी मैंने आप लोगों को कथा श्रवण कराया था। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बतलाया कि ये सब होने के बाद जब व्यक्ति भयभीत हो जाता है कि ऐसे ऐसे कर्मों को देखकर, ऐसे ऐसे पाप कर्मों को श्रवण कर कर जब वो भयभीत होता है, तो उसके भय का विमोचन करने का भी माध्यम अग्नि पुराण के अंदर में बतलाया गया कि जो भी कोई ऐसे धर्म ग्रंथों का पाठ करते हैं, तप, यज्ञ, जप, पाठन, श्रम से, चिंतन से, योग से, इनसे जो भी करते हैं तो वो हरि को प्राप्त करते हैं। अंतगत्वा आज है महात्म। आज महात्म में ये वर्णन कर दिया गया है कि देखो जो भी कोई केवल ग्रंथ को स्मरण कर लेता है, इस कथा को स्मरण कर लेता है, इसके कुछ क्षणों को भी अपने कानों के अंदर में डालता है, श्रवण करता है, श्रोत्रविंद बनता है, तो ऐसे जीव आत्मा के भी कई कर्मों में पापों की जो वृद्धि हुई है उसमें कमती आती है। उसके बाद में कहा जाता है कि दैनिक रूप से अग्नि पुराण का जहाँ पे पाठन होता है, उसको अंतगत्वा मुक्ति प्रदान करने के लिए स्वयं अग्नि नारायण भगवान आते हैं। जिन घरों के अंदर में यज्ञ होते हैं, अग्नि नारायण का समय समय पर पाठन और उनके निमित्तार्थ यज्ञ होता है, उस घर के और उस कुल के व्यक्तियों को भी अग्नि नारायण भगवान मुक्त करते हैं। मैंने पीछे आप लोगों को यम गीता भी सुनाई थी।
कल की कथा में जो मैंने सुनाया था। उस गीता के अंदर में भी ये कहा गया है कि जो भी कोई ऐसे अग्नि नारायण भगवान की कथा को श्रवण करते हैं और उन कथा को श्रवण करके और उनमें भाव निष्ठा करते हैं तो उनको यम के दर्शन नहीं होते हैं। ये अग्नि नारायण भगवान के अग्नि पुराण के अंदर में ये भी कथा वर्णित है। अब आपको मैं बतला रहा हूँ कि जिन्होंने जिस भी भाव से इस कथा को सुना, जिस भी प्रकारेण रूप से इसको सुना, यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों ने सुना, बाहर बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ इसको सुना जा रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ तक ये ग्रंथों का पाठन जिन जिन लोगों ने सुना, उस ग्रंथ के माध्यम से एक ब्राह्मण होने के माध्यम रूपेण में आप लोगों को ये कहता हूँ कि इस अग्नि नारायण भगवान का पूर्ण फल जिसने जितना भी श्रवण किया उसके अनुसार उसको फल प्राप्त अवश्य हो। उनके घरों में सुख समृद्धि वैभवता की प्रधानता हो, समाज के अंदर में निरोगता आए, जगह जगह जो अशांति फैली हुई है उस अशांति को शांति का वातावरण मिले। इस अग्नि पुराण का ये फल सब लोगों को प्राप्त हो। यहाँ पर कहते हैं कि हे शौनक ऋषि, आपको मैं बतलाता हूँ कि जो लोग ऐसे धर्म ग्रंथों के अंदर में श्रद्धा जागृत करते हैं और ऐसे धर्म ग्रंथों के अंदर में अपनी निष्ठा को जागृत करते हैं, उनका भी कल्याण होता है। और वो ये कहते हैं कि देखो कि इस पवित्र ग्रंथ को स्मरण करने के बाद, चिंतन करने के बाद जीवात्मा को परा और अपरा दोनों प्रकार की विद्याओं की जानकारी होती है। मैंने जो पीछे की कथाएं सुनाई थी उसमें मैंने विवेचन किया था कि परा विद्या कौन सी होती है और अपरा विद्या कौन सी होती है। परा विद्या वो होती है जिसके अंदर में व्यक्ति शरीर का ज्ञान रखता है, शरीर का बोध रखता है, भौतिक वस्तुओं का बोध रखता है। और अपरा शक्ति वो होती है जिसके अंदर में जीव आत्मा इस लौकिक और परलौकिक आदियों का व्यक्ति ज्ञान रखता है। तो भौतिक ज्ञान तो सबको है, शारीरिक ज्ञान सबको है, सामाजिक ज्ञान सबको है, अपरा ज्ञान के लिए ही ये पुराणों का कथा वाचन होता है। और ऐसे अद्भुत कथाओं का वाचन जो कोई सुनते हैं तो यहाँ अग्नि नारायण भगवान कहते हैं कि हे वशिष्ठ मुनि, जो ऐसे ग्रंथों को श्रवण करता है उनको सुतल लोक से और अग्निलोक तक की जो गति होती है वो उसे अग्नि नारायण भगवान प्राप्त कराते हैं। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि देखो कि इस कथा को श्रवण करके वशिष्ठ मुनि ने, जो अपने आप में ब्रह्म ऋषि थे, ऐसे वशिष्ठ मुनि ने इस कथा को श्रवण करके श्री रामचंद्र भगवान के गुरु बने थे वो वशिष्ठ मुनि। और इसी कथा को श्रवण करके सूत जी आदियों, शौनक आदि ऋषियों ने अपने आप को मुक्त करके, अपने इस भूतल के कर्म फलों को मुक्त करके वो ब्रह्मलोक होते हुए, सुतल लोक होते हुए भगवान नारायण के परम वैकुंठ धाम को प्राप्त किया था। तो ऐसे भगवान नारायण की ये अद्भुत कथा, जिसमें आप और हम सब लोग जिस भी प्रकार से सहयोग रूपेण प्रकार से श्रवणार्थ माध्यम से, अथवा आज अंतिम दिन है तो इस अंतिम दिन में यज्ञ के अंदर में आहुति मात्र से जिसने जैसा भी फल विवेचन किया उसको उसका फल प्राप्त हो, ऐसा अग्नि नारायण भगवान इस कथा के अंतिम में कहते हैं। और भी इस कथा के अंदर में एक वर्णन है कि इस कथा को श्रवण करके एक सुक ने देव का रूप प्राप्त किया था। इस कथा को मैंने भी कल एक जगह पे श्रवण किया था कि अग्नि नारायण भगवान की कथा को श्रवण करके एक पक्षी सुक, तोता, उस तोते ने नारायण को प्राप्त कर लिया था। तो जब एक पक्षी इस ग्रंथ को श्रवण करके नारायण की प्राप्ति कर सकता है
तो पृथ्वी लोक के ऊपर में जिन जिन जीवात्माओं ने जिस जिस भाव से इस कथा को श्रवण किया है वो उस भाव से भी देव को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस पवित्र ग्रंथ को जो जिस प्रकार जैसे भी अध्ययन स्वाध्याय अथवा ये कथा इस पेज के ऊपर में अपलोड हो गई है, जिन्होंने थोड़ा बहुत सुना है अथवा पहले का नहीं सुना या कुछ चीजें छूट गई हैं, तो उसका पाठन वो पीछे में अपना कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको श्रवण कर सकते हैं और पूर्ण भावेन रूपेण उनको उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। ओम नमो नारायण।